हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चैलेंज करने का पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, किन्हें चैलेंज करना चाहिए, उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग चैलेंज करने वाले हैं आंसर की पीजी के लिए, इरिस्पेक्टिव आप जो भी सब्जेक्ट चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि वो गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो इशू ये है कि हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 200 जो है फ़ी पे करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप मान लीजिए एक क्वेश्चन को चैलेंज करने वाले हैं तो उसके लिए आपको 200 पे करना पड़ेगा। अगर आप दो क्वेश्चन को चैलेंज करने हैं तो आपको 400 पे करना पड़ेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन को चैलेंज करने वाले तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका चैलेंज एक्सेप्ट होता है या फिर एक्सेप्ट नहीं होता है, जो भी आप फी जो पे करते हैं ये नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल या मैसेज करके उनका ये क्वेश्चन था कि सर अगर मान लीजिए हम लोग फ़ी पे करते हैं और चैलेंज जो है एक्सेप्ट हो जाता है तो पता नहीं उनको किन लोगों ने बोल दिया कि अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो पैसे जो है वो रिफ़ंड हो जाएंगे। नहीं, ये रिफ़ंड नहीं होता। आपका ये जो पैसा ये नॉन रिफंडेबल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने चैलेंज किया है, एक्सेप्ट होता है नहीं हो एक्सेप्ट होता है, आपका पैसा जो है रिफ़ंड नहीं होगा। ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन आप चैलेंज करना चाहते हैं उसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन के साइड में ही वो टिक लगाना होता है। और फाइनली जब आपका सबमिट करना होता है तो सबमिट करने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और वो डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट होता है कि अगर आप किसी भी एनटीए के की को चैलेंज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, जहां पे आपको बोलना है कि जो ऑप्शन जो एनटीए के द्वारा दिया गया है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है या सिग्निफिकेंट होता है वो बुक्स के रेफरेंस के रूप में आपको डालना पड़ेगा। चैप्टर्स चैप्टर्स हो जाते हैं, आर्टिकल्स हो जाते हैं, या गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। उस चीज़ को मान लीजिए करंट अफेयर्स के रूप में कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बुक करना है। ये नहीं कि आपने इसके नोट्स डाल दिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने का ये कहना था कि सर यूपीएससी में तो ये चीज़ पढ़ाया गया था, यूपीएससी के नोट्स में तो वो लिखा गया है। एनटीए उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उनका कोई अथॉरिटी नहीं है। एनटीए अथॉरिटी किसको मानती है? मान लीजिए जेएनयू के, डीयू के, बीएचयू के, एसयू के कुछ प्रोफेसर्स ने दिया है, कुछ प्रोफेसर्स ने बुक लिखा है, प्रोफेसर्स ने आर्टिकल लिखा है, तो वहाँ पे आप जो है उन सारे को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में एज ए चैप्टर, एज ए टेक्स्ट आप उसको पूरा जो है, या तो आप पूरा पेज डाल दीजिए सो दैट एनटीए उस चीज़ को वेरीफाई कर सकती है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये नहीं कि आप पूरा बुक का पीडीएफ अपलोड करने लगे, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आपका अपलोड ही नहीं होगा। तो बेस्ट क्या है कि आपको 2 से 3 पेज का पीडीएफ हो जाता है या इमेज हो जाता है तो आप उस चीज़ को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए किसी बुक से आप रेफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका वो प्रॉपरली अंडरलाइन होना चाहिए और वो हाईलाइट होना चाहिए। तो आप जो है पीडीएफ में उसको हाईलाइट कर सकते हैं सो दैट कि एनटीए के जो प्रोफेसर्स हैं जो उसको वेरीफाई करेंगे तो ईजिली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि आप क्या चीज़ पॉइंट आउट करने जा रहे हैं। मान लीजिए आपने 10 पेज का कोई बुक का चैप्टर अपलोड कर दिया, अब एनटी के प्रोफेसर कहाँ ढूंढेंगे कि कौन सा सेंटेंस में क्या चीज़ लिखा गया है? तो उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अपलोड तो कर दिया लेकिन उसका कोई रेलेवेंट भी नहीं था। तो रेलेवेंट मटेरियल अपलोड करना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक के रूप में आप बुक्स या आर्टिकल्स को ही ऑथेंटिक माना जाता है, या गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट है, मान लीजिए किसी स्कीम के बारे में है तो स्कीम में आप जो है जाकर उस स्कीम का वेबसाइट पे जो भी मिनिस्ट्री उसको सपोर्ट करती है वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वो सारी चीज़ चैलेंज कर सकते हैं। और एक बार आपने
चैलेंज कर दिया, तो इसमें एक चीज़ और आप लोग को जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार में ही आपको चैलेंज का ऑप्शन मिलता है। आप बार बार किसी क्वेश्चन को या बार बार आप जो है अलग अलग क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने जो है चैलेंज कर दिया, उसमें आप एक क्वेश्चन चैलेंज कीजिए, 10 क्वेश्चन चैलेंज कीजिए, लेकिन आपको एक ही बार वो ऑप्शन मिलता है क्वेश्चन को चैलेंज करने का। आप बार बार लॉग इन करके अलग अलग क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते, आप एक ही बार कर सकते हैं। सो जितने भी आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है, तो एक बार में उन सारे क्वेश्चन को आप लोग चैलेंज कर लीजिए। बार बार आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे कैंडिडेट को इस चीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी कि सर मैंने इसके कहने पे ये क्वेश्चन चैलेंज कर दिया, अब मुझे ये लग रहा है कि ये भी होना चाहिए, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं, वो एंटी आपको दोबारा उस चीज़ का मौका नहीं देती है। तो इस सारी चीज़ को ध्यान में रखना है। और एग्ज़ाम टेजी की तरफ से पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इन सब के जो है वेरिफिकेशन के बाद हम लोग लॉन्च करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है इनकरेक्ट है, तभी आप चैलेंज कीजिए। ये नहीं कि हड़बड़ी में फटाफट नहीं चैलेंज कीजिए, क्योंकि कल तक का 7 अप्रैल तक का डेट है, तो आप थोड़ा सा वेट करके ही चैलेंज कीजिए। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। विल आंसर ऑल योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल। और एग्जाम टेजी की तरफ से गूगल फॉर्म भी क्रिएट किया गया है, तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं, सो दैट हम आपको प्रिडिक्ट करके बता पाएंगे कि JNU, DU, SU, BHU, कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपने जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है उसमें आप जो है आपकी चांसेस कितने हैं एडमिशन के। और एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।